हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज है हमारे ऋषभ का बर्थडे, बैक टू बैक बर्थडे। जो नए जुड़े हैं, ऋषभ कौन, व्लॉग जाके देखो, पुराने पता चल जाएगा। ये हमारे मिस्ट्री मैन के कजन का बेटा है, बट बहुत दिल से, एक होता है ना रिश्ता, ये सोचो कि यार ये तो दूर का रिश्ता है, ये पास का रिश्ता है, बट वो दिल से बहुत क्लोज, बहुत प्यार है हम लोगों को, उसको हमसे बहुत प्यार है। लास्ट टाइम मेरा बर्थडे उसने बहुत स्पेशल बनाया था। थैंक यू सो मच बेटा। और आज भगवान करे बहुत ऊंचाई, होता है ना, तरक्की की ऊंचाइयों पर चढ़ो। और बट जहाँ भी जाओगे हमें मत भूलना, क्योंकि वही है, साथ रहेंगे और इकट्ठे एंजॉय करेंगे और खूब अच्छे से दिन बिताओ और खूब अच्छी तुम्हारी अच्छी लाइफ हो, अच्छी जर्नी हो, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले सुंदर सुंदर सा, और तुम्हारी शादी हम अटेंड करें। तो बस आज उसका बर्थडे है, उसको विश करते हैं। अभी बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए। कल का ब्लॉग आप देख ही चुके होंगे, खूब प्यार दे रहे होंगे, बहुत मज़ा आया था। और आज मुक्ति नहीं आई है, उसको मैंने ही छुट्टी दी थी, उसको कुछ काम था हॉस्पिटल का, तो मैंने कहा रहने देना, मत आना, कोई बात नहीं, टेंशन फ्री होकर काम करो। फटाफट किचन का काम करते हैं, सुबह से थोड़ा सा कर आई हूँ, बट क्लिप अब बनाने आई हूँ। मैंने कहा बना लूँ क्लिप, क्योंकि क्रेजी फैम को अपडेट दिए बिना नहीं चलती गाड़ी। तो चलते हैं किचन में और बाकी काम दिन की शुरुआत दिखाते हैं आपको। चलो। और ये देखो, दोनों बच्चे आपको फोन पे दिख रहे होंगे, गुड मॉर्निंग, पर दोनों स्टोरीज डाल रहे हैं ऋषभ भैया की। ऋषभ रात के 12 बजे सबकी स्टोरीज डाल देता है। सॉरी ऋषभ, इनको माफ कर देना, कल लेट हो गए थे और मैंने अभी भी नहीं डाली। और पर मेरे को पता है तुम्हें, मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे बच्चों से ही क्या कहते हैं करवानी पड़ेगी कि प्लीज, क्योंकि इंस्टा स्टोरीज मैं बहुत अच्छी नहीं डाल पाती, तो अभी मेरी भी स्टोरी आ जाएगी। तो बस अभी चलते हैं, मैं तो जाऊँ किचन में, मैंने 2 जगह सब्जी रख के आई हूँ, दिखाती हूँ। चलो शौरू, हाँ जी बेटू ब्रेकफास्ट करवा दूं ना। आजा मेरा बच्चा, एग ब्रेड ना, आप स्टोरी डालो तब तक मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर तैयारी हो रही है, यहाँ बनेगा एग ब्रेड, एग बॉयल हो चुके हैं मेरे, सारा किचन में। वैसे बर्तन धुल चुके थे, सिर्फ चाय के रहता है, बाकी सब कर चुकी थी मैं, बट एक बारी काम खत्म करके ना। और यहाँ बन रहा है पोहा, ये भैया का ब्रेकफास्ट, भैया हेल्दी खाते हैं, तो पोहा बनेगा। पोहा भिगो के रख दिया है, एक तरफ अंडा बना लूँगी, तब तक ये सब्जियाँ गल जाएंगी। पोहे को गलने में टाइम नहीं लगता, भिगो के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी भी है शॉर्ट्स में, वैसे मम्मी अच्छा बनाती है, बट कोई नहीं, मेरा भी ठीक ही बनता है। और यहाँ पे मैं सब्जियाँ चेक करी थी, राजमा भिजवा दिए दीदी ने, देखो 2 डब्बों में, छोले भी हैं, पालक पनीर भी है, तो कुछ नहीं बनाना, मम्मी ने बनाई है यहाँ पे आलू मेथी थोड़ी सी। खाने को कुछ नहीं बनाना, चावल भिगो दिए, चावल बनाऊँगी। और सना और तनिष तो चावल खाएंगे, शौर्य पालक पनीर के साथ रोटी कह रहा है, और मैं क्या खाऊंगी, मैं थोड़ा सा पोहा खा लूँगी, मतलब इतना ही खाना है। और छोले भेजे ना, छोले की चाट सी बना के। लंच में ऐसा कुछ काम नहीं है। और क्या करना है, मुझे रायता बनाना है, वो भी कर लेती हूँ पहले। चलो, मम्मी की हो चुकी है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी, ऋषभ का बर्थडे है, विश कर दो उसको। ऋषभ का हाँ, दीदी के नेक्स्ट डे आता है ना उसका, विश कर दो उसको। बर्थडे बेटा। और ये ऋषभ बेटा, हैप्पी बर्थडे। वो देखो, बस इतना ही बोल सकती हैं ये। और यहाँ पे जैकेट वैकेट सब संभालनी है इन्होंने, हर जगह जो पहन के आता है वो वहीं रख देता है। मम्मी आपकी शॉल उठाओ इसको, चलो जल्दी से। तो जा रही मन ये देखो ग्लव्स दीदी ने दिए थे रात को बच्चों को, और यहीं रख दिए। ग्लव्स रख, संभालो ना। गुड मॉर्निंग धनीजल, आज इससे एक बार बोली, कह रहे सुबह सुबह हमें ऐसे कर लेते हो आप कैप्चर, और खुद तो ऐसे जाते होंगे पहले घूम आता। मैं ऐसे नहीं, मैं तैयार होके ही करती हूँ, मैं तैयार होके। क्रेजी में बताना, मैं तैयार होके, मैं जब अगर तैयार नहीं हुई मैं क्लिप ही नहीं बनाती। तो वही बात है, क्रेजी मैम मैं बोलती हूँ ना, तो अब तुम लोग देर से करते हो तो क्या करूँ, फिर करना तो पड़ेगा ना। और कोई बात नहीं, रियलिटी ही है, मैं तो वैसी भी वैसी दिखती हूँ, वैसी भी वैसी सुबह दिखाऊंगी आपको उठते ही। तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, चल कल फिर कल ये रखूं, करो सबके मुंह दिखेंगे। कल सुबह उठ के बिना रेडी हुए, रात को आपको काजल लगा के सुलाऊंगा, बिना नहाए धोए सुबह ऐसे दिखेंगे, ठीक है। चलो कल डन, कंपेयर करेंगे। चल ठीक है। चावल बनाई, रायता बनाई, बच्चे पढ़ने बैठ गए हैं। थोड़ा थोड़ा जो काम है उसको मैथ्स कर रहा है शौर्य, और सना का तो 15 को प्री बोर्ड है। इस बार प्री बोर्ड जो 2 है ना, वो तो लग ही नहीं रहा कि कुछ एग्जाम्स रहेंगे। एक्चुअली लग रहा है कि पढ़ वही सेम चीज़ कर चुकी है, और पूरा दिन घर पे होती है, तो 3 घंटे सुबह पढ़ लेती है, 3 घंटे रात को पढ़ लेती है, तो मतलब उसका मोर देन एनफ, मतलब उसकी तरफ से लग रहा है कि कुछ ऐसा हेक्टिक शेड्यूल बन नहीं रहा। पर मतलब फील ही नहीं आ रही वो प्री बोर्ड 2 की, और अब बिल्कुल प्री बोर्ड 2 खत्म होते ही बोर्ड्स भी आ जाएंगे। चलो जो होगा, जितना कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि एक्चुअली एक बारी कोर्स ख़त्म हुआ है ना, तो वो कितनी ही बार वो ही चीज़ रिपीट कर लें, पर वो अपनी गलतियों पे, अपनी जो इम्प्रूवमेंट करनी है उस पर ध्यान दें, तो तब बेनिफिट है इन प्री बोर्ड 2 का भी।
तो बस अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर कुणाल आ जाएगा। प्री बोर्ड्स कह रही हूँ, प्री बोर्ड देगा नहीं वो, फिर जो हमने वो क्या बोलते हैं उसको, वॉइस ओवर्स देने हैं, वो हमारा काम होता है। उसके बाद तो लंच का शुरू हो ही जाएगा। लंच के बाद फिर वही सैर वैर, रूटीन वही रहता है, बट उसको एक्साइटिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग। ये फ़र्क है, रूटीन सबके घरों में यही होता होगा, आई एम श्योर कि यही चीज़ चलती है, वही रोटी, वही लंच है, वही ब्रेकफास्ट है, बट उसको एक्साइटिंग बनाना पड़ता है। तो बैठती हूँ थोड़ी देर, ब्लॉग जिनके देखती हूँ उनके देख लेती हूँ, और फिर मम्मी का सिमरन ख़त्म हो जाएगा 2 बजे तक, तब तक हमारे वॉइस ओवर्स वगैरह भी हो जाएंगे। प्रोटीन खाना नाइस मील। ये जो हम स्क्विड गेम वाली गेम कर रहे हैं, ये देखो ऐसे होता है तैयारी, 3 2 और वो कुछ नहीं हो पा रहा। ये क्या वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन। अरे भाई खाने से मतलब है। खाने से मतलब ब्रो इज कुक्ड। प्रोटीन होना चाहिए, कुछ भी हो, कैसे भी हो। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। पिछले सेशन में पिछला सैटरडे मिस हो गया था, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी कोई खास ऐसे आए नहीं थे। अब फिर एक क्वेश्चन आया है, तो आज तनिष बैठ चुका है। एवीएन जी ने पूछा है, सना इतनी स्लिम कैसे दिख रही है और कैसे उसमें एकदम से इतने चेंजेस आ गए। उसका उन्होंने वाटर 18 डे बनाया है, वो यही मुंह से ही बता देता कि क्या उसमें चेंजेस आए हैं, कुछ किस तरह से आप बहुत जल्दी अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो। सना का मतलब मैं सना का बताता हाँ, हूँ। हाँ, सना का जो मेरे को रीजन लग रहा है, मतलब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका वेट हमने ऐसे ही 6-8 महीने बाद आज उसका वेट देखा, तो उसका 6 to 8 kg का कुछ लॉस हो रखा था। तो एक रीजन, 2 रीजन मेरे को समझ आते हैं। एक तो उसने अपनी डाइट पे प्रोटीन ऐड किया था, रोज वो चिकन खा रही थी, और साथ में एक इंटरमिटेंट फास्टिंग उसकी ऑटोमेटिकली हो रही थी। वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट स्किप करती है, और मतलब घर में है वो, क्योंकि स्कूल नहीं जा रही, स्कूल क्योंकि में नहीं जाती, तो घर में जैसे अब वो रात को 10 बजे अपना डिनर कर लेती है, और फिर अगले दिन उसका सीधा लंच करती है, जो कि होता है उसका 2 बजे, 1-1:30 बजे, हाँ। है ना। तो वो 10 से लेकर 12 आवर्स और प्लस 4 16 आवर्स का उसकी फास्टिंग चल रही है। तो ऑटोमेटिकली बॉडी फैट यूज कर रही होती है उस वक्त उसे, क्योंकि सुबह सुबह भूख लगती है, लेकिन वो कंट्रोल करती है, उस वक्त बॉडी फैट ही यूज करती है, और उस वजह से उसका वेट लॉस हो गया। अगर आप बहुत जल्दी, अगर आप फिट है ना, तो और ज्यादा आप 2 से 4 या 8 किलो तक का भी चाह रहे हैं चेंजेस, तो अगर आप फिट हैं तो वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बहुत अच्छा तरीका है। मैंने इससे यही पूछा, कई लोगों, जब मैं करती थी ना, मैंने शुरू में जब वेट लॉस किया, तो अभी भी मुझे करने की जरूरत है, बट मैंने बीच में आके छोड़ दिया था कि नहीं यार ठीक है, हो गया मेरा। बट ये कह रहा है अभी भी थोड़ा सा आप जाओगे। जो लोग मतलब जिम नहीं जाते तो वो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो जिम जा रहा है उसे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतना विंडो का 16 घंटे फास्टेड रहेगा, तो जिम में चक्कर आ सकते हैं, जिम में कुछ हो सकता है। तो जो जिम जा रही हैं वो अपना नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट में रह के 12 आवर्स का करें, और जो जिम नहीं जा रहे, खाली वॉकिंग कर रहे हैं, वो 16 और 8 का कर सकते हैं। बहुत अच्छा उनके वो फायदे में रहेंगे। तो आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जा सकते तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, घर में भी मतलब हाउस वाइफ के लिए भी है। मैंने उसी से मैं 82 kgs पे थी। मैं 82 kgs की थी, तो इसलिए मैंने जो अपना वजन तोड़ा था, तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ और वॉक के साथ ही किया था। हाँ, तो एक्चुअली वो आप फैट लॉस आप जिम में भी कर सकते हो, घर में भी। जिम में एक फायदा होता है कि आप अपने मसल मास बढ़ा सकते हो, जो कि आपकी घर पे वॉकिंग से नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक फायदा पूछोगे, तो वहां मसल मास गेन कर सकते हो। और किस एज के बाद लेडीज को ज्यादा जरूरत होती है कि आप अब मसल मास आपका गिरेगा और आपको अब जरूरत है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वो बोलते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल के बाद बहुत ज्यादा मसल गिरती है गर्ल्स में, तो उससे 2-3 साल पहले आपको शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपके घर में बच्चे हैं और लेडीज हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी तो इसने गाइड किया कि नहीं, आप अपना ध्यान रखो, ये चीज होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो यही फायदा है तनिष का कि क्रेजी फैम के साथ भी अपनी नॉलेज वो शेयर कर रहा है। तो ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ। तो करते हैं दिन की शुरुआत, नहीं अब मिड आ चुका है, अब लंच कराते हैं बच्चों को। और अपना काम कंप्लीट करने के बाद, फिटनेस की बात होने के बाद, अभी जा रहे सोने। तनिष की तो अब हो रही है गुड नाइट, सोएगा थोड़ी देर फिर सो के जिम जाएगा। किस वजह से सो रहा भैया? रात को तू देर से सोया? नहीं, बजे और सुबह 8 बजे उठना पड़ गया। तो हम नहीं उठे। आप क्यों उठे? हम वो चाय बना के देनी थी मम्मी को, और जिनका बोल रही हूँ चाय बना के थी, वो आज खुद 9 बजे उठी है। 9 बजे इतनी देर से घर में क्या संस्कार मुझे मिलेंगे बहुओं को? मम्मी क्यों ना 9 बजे क्यों उठे हो बताओ? रात को 2 बजे सोई थी, तो भगवान कहता है कि अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। और मैंने इनको अगर हमेशा बोला नींद है, पूरी नहीं करोगे तो तबीयत खराब होगी। मैंने इनको वही बोला, मैं टाइम देख के पूजा पाठ नहीं होती, जब उठो, जब दिल करे उठो, तब पूजा करो। कोई नहीं, वो कहते हैं एक टाइम रखना चाहिए पूजा का। खाना खाने बैठ गया है, जिसका बर्थडे सून है।
यार तू मतलब बच्चा है यार, तू बड़ा क्यों नहीं हो रहा? और लड़कों को मैंने इतना एक्साइटेड पहली बार देखी, ये शुरू से अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहते एक ये और एक चाची, ये दो जने बड़े एक्साइटेड सना भी? रहते हैं। सना को नहीं देखा मैंने इतना, वो केक के लिए एक्साइटेड रहती है ज्यादा। नहीं, वो कह रही है मेरी भी पेपर ले लो, फिर मेरी तैयारी शुरू करना। मैं कहा, और दादी के ग्रीन खाने की स्ट्रीक अभी तक चल रही है। अभी तक नहीं टूटी ग्रीन खाना खाने की। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे भी है, वो जो अयोध्या में राम जी का जो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को थी। और कई लोग आज हमने देखा हमारे आसपास बहुत सारे भंडारे हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा 22 जनवरी को था वो, क्योंकि हम लोगों को डेट ऐसे तो याद थी, बट वो हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो आज मनाई जा रही है। और एक साल देखते ही देखते बीत गया और बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। और बहुत दिल, मतलब एक होता है ना, शुरू में था कि रश होगा, रश था भी काफ़ी, पर अब काफ़ी लोग जाने लग गए। मैंने देखा काफ़ी लोग, मैंने अपनी स्टोरीज़ में डाल रहे हैं कि वहाँ गए हैं, देख के हैं। बहुत दिल से एक होती है ना इच्छा होती है, मिस्ट्री मैन और मेरी तो बहुत इच्छा है कि जाएँ वहाँ पर। तो जल्दी ही देखेंगे। और एक साल हो भी गया, टाइम बहुत जल्दी जाता है। टाइम वही बात है, रुकता नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकता। बट आज एक साल हो गया और बहुत सारे भंडारे, बहुत, पता है कितना लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली की तरह। तो मैंने कहा अपनी क्रेजी फैम के साथ शेयर करूँ। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों, क्या है, पर वो मिस्टर मैन ने बताया, कह रहे हिंदू धर्म के हिसाब से जैसे दिवाली हर बारी डेट आगे पीछे हो जाती है ना, तो वो चीज़ थी। तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है। और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भी। और मुझे याद है लास्ट टाइम हमने दिए जला के ये दिन मनाया था, और राम आएंगे वो वाला गाना भी चलाया था ना, हमने रील्स भी बनाई थी। बहुत, मतलब वो दिवाली की तरह मनाया था 22 जनवरी को। और अभी इस टाइम इतनी ठंड हो गई है, कितना अभी टाइम थोड़ी हुआ है, 4:30 है, और ऐसा धुंध और ऐसी लग रहा है बारिश आने वाली है। मैं तो अंदर ही सैर कर लेती हूँ यहीं पे थोड़ी सी जगह पे। मत जा जिम आज तो वो है रजाई में बैठने वाला मौसम, मूंगफली खाने वाला, बॉनफायर वाला। अब जा रहे हैं, ये देखिए, ये चाहिए डेडिकेशन। कब आएगी पता नहीं मेरे अंदर। आएगी आएगी आएगी। बस कर रही हूँ डिनर की तैयारी, हो चुकी है सारी। और आज बारिश कितनी तेज़ आ गई, शाम को इतनी तेज़ बारिश और इतनी ठंड हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस बच्चों को डिनर कराती हूँ। कुणाल भी आने वाला को, पता नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बारिश बहुत तेज़ है, ड्रिजलिंग हो रही है, बट है बारिश। आता है तो फिर मिलते हैं। किचन में हो रही है तैयारी और मम्मी यहाँ अतरंगी चीज़ मम्मी खा रही है, आलू मेथी के साथ चावल। वेरी गुड। सब अपना अपना, ये देखो ये क्या बना रहे हो तनिक जी? टॉर्टिया रैप बना रहा है। ये टॉर्टिया, ये मल्टीग्रेन के रैप्स होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, हो जाती है गलती। चलो जी, टॉर्टिया रैप बन चुका है, बढ़िया बना है। ये कुछ ना ऐसी डाइट में भी अच्छी चीज़ें ढूंढ लेता है और अच्छी लगती है। और जैसा टेस्ट डेवलप कर लो, मुझे लगता है वो है। शौर्य अभी जिम से लेट आया था और एकदम से बारिश देखा। हाँ, आज तो होनी थी, मेरे को पता था। पर ये गर्मी हो जाएगी, शौर्य के बर्थडे के बाद गर्मी हो जाती है ना मम्मी। ये बारिश क्यों हुई है लग रहा है आपको? ये होनी थी। और मैं आपको बताऊँ, होनी थी तो हुई है, पर ये जब दीदी हुई थी तो मम्मी वो बताओ। हाँ, तब भी ये बादल बने होते थे, बारिश भी हुई थी, और कितने दिन बाहर ही नहीं निकले थे हम। और मैं बताऊँ, खुशी हुई थी तब भी बहुत बारिश हुई थी, क्योंकि हमें इसलिए याद हुई थी, हमने जाना था उसके, फिर हमने ना बाबा सेट बनाए थे। फरवरी में होती नहीं ठंड, फिर फटाफट बनाए थे कि भैया बच्चा तो ठंड में हो रहा है। फरवरी 22 को भी ठंड हो गई थी। और काफी लोग पूछे शौर्य का बर्थडे 13 को ही है। कृषा ने पूछा था कि 13, अब तो उसका बर्थडे रह गया बस। मैंने देखा किसी चीज की वेट ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, सही और में। दीदी का बर्थडे हो गया सेलिब्रेट अच्छे से, टचवुड इसका भी अच्छे से हो जाए और बच्चा खुश हो जाए। अभी नहाने गया हुआ है, बहुत बहुत वो एक्साइटेड अपने बर्थडे को लेके। यस। हम प्लान जो कर रहे थे स्क्विड गेम वाली गेम का, तो काफी उसमें सोच विचार चल रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो, हमारे को 3 गेम ही समझ आ रही जो हम खेल पाएंगे। नहीं, गेम्स तो बहुत सारी, हम देख लेंगे। हाँ, तो कोई सजेशन हो किसी का तो जरूर देना। वो वीडियो करेंगे, पर आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हाँ। तो इसके गिफ्ट्स, ये ब्लॉग नहीं देखा ना, आजकल बिजी है, इसके गिफ्ट्स भी पैक करने हैं। कल करेंगे, कल ईव आ गई उसकी। और सुबह से मेरे पीछे घूम रहे हैं, मेरी आज प्री ईव है। और अभी केक के डिजाइन भी भेजने हैं, वो और भी मैं ना भेजते इसके हैं। सामने जान के एक्साइटमेंट शो नहीं कर रही, बट मेरे को यार बच्चों के बर्थडे की एक्साइटमेंट तो होती है। अब दिखाएंगे और गिफ्ट्स इसके छोटे छोटे जो इसको पसंद है ना, कोशिश की है सरप्राइज। इसको सिर्फ शूज़ पता है कि शूज़ आएंगे। चलो अब दिखाएंगे वो तो सारी चीजें आपको। चाची के चल रहा है फ्रूट और शौर्य आ चुका है नहा के। अब खाएंगे रैप। यस। प्रोटीन के साथ आप कार्ब्स खा रहे हो ना, तो ये भी क्वेश्चन है अगली बारी के लिए, हाँ, उन्होंने कि भेज दिया था। मीठा भी क्रेविंग पूरी हो जाएगी।
सुलीन जी ने भेजा था, डीएम करा, तो ये डिस्कस करना है अगली बारी। डिनर हो चुका है, सना पढ़ाई कर रही है और अभी हम थोड़ा बैठ के बातें कर रहे थे। आज का शाउट आउट जाता है वर्तिका त्यागी को। वर्तिका त्यागी के अभी कमेंट्स मैंने पढ़े, वो कह रही है इग्नोरिंग वाला प्रैंक करो, भैया को करो और सना से भी इग्नोर कराओ। वो मैं नहीं कर पाऊंगी और वो कह रही है कल ही करो, नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो शौर्य में किया था। आप शौर्य का जाके देखो, सना वाला जाके देखो। शौर्य वाले में बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था वो, कि वो हर्ट हो गया था। बच्चा यार इग्नोर करोगे तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा, चाहे मैं इसको करूं किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इनफैक्ट इसने एक दिन मुझे किया था, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। बच्चे वो नहीं कर पाऊंगी, आप पुराने जाके देखो क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा हम लोगों के कमेंट्स आए थे कि नहीं करो आगे। तो कुछ दिन कसम खा ली थी कि इग्नोरिंग वाला प्रैंक तो बिल्कुल ही नहीं करना। बट आज का शाउट आउट है तुम्हारे लिए, तुम इतने ध्यान से देख रही हो और डेली कमेंट कर रही हो, वो बहुत अच्छा लगता है। और एक और शाउट आउट देना चाहूंगी सनवी अगवानी को, दीदी की नेबर है, व्लॉग्स देखती हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। डेली कमेंट किया करो, बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ एंडिंग करें। चलो, we'll see you in the next talk. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस।